बंधुओं नमस्कार। आज मैं उगारा बैठा हुआ हूँ। आज को लग रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। एक नई जानकारी आपके लिए ऐसी दूंगा कि आप खुद आश्चर्य करोगे। कहीं आपकी चोट लग जाती है, कहीं मांसपेशियों में दर्द होता है, तमाम प्रकार की जांचें करते हैं, जांचों में कोई डिफेक्ट नहीं आता, लेकिन दर्द होता है। सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, टखनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, लेकिन जांच में आता नहीं। और जांच में आए भी कहीं नाड़ियों ब्लॉकेज हो जाते हैं, या कहीं आपके मांसपेशियों में कहीं चोट आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वो पेन होता है, दर्द होता है। उसको हम घर बैठे कैसे दूर कर सकते हैं, इसका इलाज मैं खुद कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ छाती में यहाँ पर और दर्द होता है, धीरे धीरे मंदा मंदा दर्द होता है। जब मैं छींकता हूँ, खांसता हूँ, तब यहाँ दर्द होता है, और करीब 10-15 दिन से हो रहा है। मैं डॉक्टर के यहाँ जांच कराने के लिए गया, जांच में कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने कहा हृदय ठीक काम कर रहा है, शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, थायराइड नहीं, कुछ नहीं है। जांच कराने से मुझे पता चल गया कि कोई वैसा डिफेक्ट नहीं है। इसके लिए क्या करना है, मैं आपको विधि बता देता हूँ। आपको 2 प्रकार का पानी लेना है। एक में तो बिल्कुल बर्फ का पानी है, बिल्कुल ठंडा जिसे कहते हैं। दूसरा है ये पानी गर्म, और इसमें आप करीब 2 लीटर में आपको 100 ग्राम फिटकरी डालनी है गर्म पानी में। उस फिटकरी के पानी को ऐसे सूती तौलिया लेकर के, और आपको जहां चोट है, अब मेरे चोट है जिस जगह पर दर्द है, यहां मैंने इसको रख लिया है गर्म पानी को। और गर्म इतना होना चाहिए कि दर्द गर्म पानी से क्या है, गर्म पानी का असर लगे कि मानो जल रहा है, लेकिन जले नहीं, इतना होना चाहिए। और इसमें हल्का हल्का फिर बीच बीच में इस पर पानी और टपका देना चाहिए। ये गर्म पानी की पट्टी है जिसमें फिटकरी डली हुई है। इसको हम करेक्ट 3 मिनट तक, इसको 3 मिनट तक रखेंगे। जब 3 मिनट हो जाएंगी, तब इसको हम हटा करके फिर उसको प्रक्रिया को दूसरी करेंगे, यानी ठंडी पट्टी लेंगे। इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि फिटकरी डालने से जो अंदर के जो कोशिकाएं हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ है वह दूर हो जाएगा। गर्म से मांसपेशियां और नसनाड़ियां होती हैं, वो गर्म पा करके फैलती हैं, और ठंडा होकर के वो सिकुड़ती हैं। जब ये गर्म पा करके फैलेगी और ठंडा पा करके सिकुड़ेगी मांसपेशियां, नस वगैरह, तो उनमें कहीं भी सूजन होती है, या कोई मांसपेशियों में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, या नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उससे क्या है, वो दूर हो जाता है। ये लगभग 3 मिनट के बाद में मैं इसको हटा देता हूँ। और अब मैंने ठंडी वाली पट्टी ली है। दूसरे व्यक्ति की सहायता से इसे हम कर सकते हैं। अब मैंने उसी स्थान पर एक ठंडी वाली पट्टी को रख दिया है ऊपर से, और एक सूखा कपड़ा रख दिया, जिससे कि इसका ठंडापन है वह ऊपर ना आकर के अंदर ही प्रवेश कर जाए। और फिर वही क्रिया करनी है हमको। 2.5 से 3 मिनट तक घड़ी लगा करके ठंडा पानी, वो पट्टी इस पर रखनी है। ठंडा पानी और वो बर्फ का, तो हम और भी इस पर हम टपका सकते हैं, बार बार टपका सकते हैं। बिल्कुल कोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल बर्फ का, इतना ठंडा होना चाहिए कि सुन्नापन आ जाए ठंड का। इससे क्या होगा कि जैसे ठंडा रखा है ना, तो इससे हमारी मांसपेशियों में सिकुड़ाव आएगा, नसें हमारी वो सिकुड़ेंगी, ठंड पाकर के सिकुड़ती हैं, और फिर हम गर्म करेंगे तो फिर फैलेंगी। जब फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, ये प्रक्रिया करीब 40 मिनट तक होगी, और दिन में 2 बार करेंगे, और 5 से 8 दिन तक करेंगे, तो मैं कहता हूं किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर पेन है, सूजन है,
इंस्पेक्शन है, नाड़ियों में कैसा भी ब्लॉकेज आया है, चाहे वो चोट के द्वारा ब्लॉकेज आया हो या कहीं अंदर से वैसा ब्लॉकेज आया हो, मांसपेशियों के बढ़ने के कारण आया हो, वह ब्लॉकेज इससे हट जाता है 7 से 8 दिन, गारंटी के साथ कि ये दवा है। क्योंकि मैंने और भी कई प्रयोग किए हैं इस विषय पर, तो ये निश्चित ही ये क्या है, रामबाण औषधि है। काई की फिर कह रहा हूं आपको, दर्द चाहे वो चोट का दर्द है, चाहे मांसपेशियों में इंफेक्शन हो जाने का दर्द है, चाहे नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाने के कारण कहीं दर्द आता है, कैसा भी दर्द है, चाहे सिर का दर्द है, चाहे कंधों का दर्द है, चाहे पैरों का दर्द है, चाहे सीने का दर्द है, चाहे पेट का दर्द है, इस सब का इलाज है ये ठंडा और गर्म पट्टी। इस प्रकार से इसे हम अब इसको हटा देते हैं और फिर सूखे कपड़े से इसको पूंछ लेते हैं और फिर इसको वही जहाँ डाल देते हैं और इसकी प्रक्रिया को फिर हम दोबारा करते हैं, यानी गर्म वाली उसको और लेते हैं। ये गर्म, इतना गर्म होना चाहिए कि अंदर तक गर्म का प्रभाव पहुंच जाए, इतना गर्म होना चाहिए। 3 मिनट तक घड़ी लगा करके ये करना है, दिन में 2 बार करना है, 5 से 8 दिन करना है। विश्वास के साथ कहूँगा आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, चाहे कमर रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आया हो, चाहे पैर में सुन्नापन रहता हो, कंधों में सुन्नापन रहता हो, ये सब कारण होता है नाड़ियों का सूख जाना या नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाना। नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती हैं या नाड़ियां सूख जाती हैं, इसके कारण ही सारे दर्द होते हैं और ये इसका इलाज है, गर्म पानी की पट्टी। ऐसे करके फिर उसको सूखे कपड़े को ऊपर रख दिया जाकर ऐसे, याते कि उसका जो गर्मापन है ये ऊपर ना आए, अंदर ही जाए। ये विधि आपको 8-8 बार करना है। 8-8 बार करने का मतलब हो गया लगभग 40 मिनट लगता है इस काम में। अब भाई करना तो पड़ेगा यार, क्योंकि दवाइयां खाते हैं ना, तो दवाई समाधान नहीं है। दवाई शब्द का अर्थ ही दवाई इसलिए रखा कि बीमारी को दवा देंगे। बीमारी दवाई यानी दवा देना है, क्योर नहीं होती। ये आयुर्वेदिक औषधि है, प्राकृतिक जल द्वारा चिकित्सा है। ये चिकित्सा हर एक के पास नहीं होती। इसकी मैंने खुद ने ट्रेनिंग की है। मैंने हरिद्वार में पंचकर्म षटकर्म के द्वारा, जल द्वारा, मिट्टी द्वारा चिकित्सा का इलाज मैंने सीखा है और मैं खुद अपने परिवार पर इसका प्रयोग कर चुका हूँ और बहुत जगह इसका प्रयोग कर चुका हूँ। इसलिए आप इस क्रिया को करें और मेरी वीडियो को देख करके मैं इस पर आपको टेलीफोन नंबर भी डालूँगा, टेलीफोन से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको विधिवत तरीके से बता भी दूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 100% आपको फ़ायदा होगा। दवाइयाँ मत खाइए। दवाइयाँ 20 प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देती हैं। एक बीमारी को दबा देती हैं और दूसरी बीमारी को उखाड़ देती हैं। जैसे कोई अंकुर निकलता है, अंकुर के ऊपर आप इस प्रकार से कोई लकड़ी का या कोई कागज का वो रख दीजिए तो वो बगल में होकर के फिर निकलता है। अब यहाँ दर्द किया था उसने, अब यहाँ करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मेडिसिन जो होता है एलोपैथी का, ये दवाई या दबाने का काम करता है, क्योर नहीं करता। समाधान है आयुर्वेदिक, पंचकर्म षटकर्म, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, इसके द्वारा आप अपना इलाज कीजिए। ये परमानेंट इलाज होगा, मैं बता रहा हूँ, आपसे देख लेना। मैं व्यर्थ में वीडियो नहीं बना रहा, ये हकीकत में मेरे पेन होता था, इसको मैं बना रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखना और शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।